तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो है पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये हमारे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का अध्याय दूसरा है ना। इसके बारे में देखते हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। जीवों के स्वरूप और इनके बाहरी आकार का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को आकारिकी कहते हैं। अर्थात जो भी पेड़ पौधे हैं उसके बाहरी स्वरूप का जो हम अध्ययन करते हैं वो उसकी मॉर्फोलॉजी या आकारिकी कहलाती है। तो इस प्रकार अब सबसे पहले हम देखेंगे पुष्पी पादपों के भाग। पुष्पी पादपों के भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले देखेंगे। तो एक सामान्य पुष्पी प्रारूपी जो पादप है, इसका शरीर दो भागों से मिलकर बना होता है या दो भागों में बांट सकते हैं। रूट सिस्टम अर्थात जड़ तंत्र, शूट सिस्टम अर्थात प्ररोह तंत्र। इस प्रकार हम जड़ को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं जड़ की परिभाषा। पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है और प्रकाश के विपरीत लेकिन जल और भूमि की ओर वृद्धि करता है, जड़ कहलाता है। कोई भी पौधा जड़ की सहायता से जमीन में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करता है। साथ ही कोई भी पौधा जो जमीन से जल, खनिज, लवण आदि को अवशोषित करता है। अब हम देखेंगे जड़ के लक्षण क्या हैं। तो इनके निम्नलिखित लक्षण हैं, जैसे ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। जड़ें प्रायः हरी नहीं होती, लेकिन कुछ जड़ें जो बहुत समय तक प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण हरी हो जाती हैं, जैसे आर्किड्स की जड़ें में कुछ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी प्रकार जड़ के सिरे पर रूट कैप पाई जाती है। उसके टिप में एक रूट कैप पाई जाती है जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। पार्श्व मूलों की उत्पत्ति एंडोजीनस होती है, अर्थात जितने भी जो रूट हैं या जड़ हैं उनमें जो पार्श्व मूल पाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति एंडोजीनस होती है। पर्व एवं पर्व संधियां नहीं पाई जाती, इनमें एक कोश की मूल रोम पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मुख्य लक्षण के रूप में हैं। अब हम देखेंगे कि जड़ की संरचना के बारे में देखेंगे। तो जड़ की संरचना देखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें मूल टोप, है ना, जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं नीचे जड़ का अग्रस्त भाग मूल टोप कहलाता है। इसमें कैलिप्ट्रोजन नामक प्रविभाजी ऊतक इसे हमेशा बनाता रहता है। ये जड़ के अंतिम सिरे पे होता है और इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा वाला भाग है इसका वर्धी क्षेत्र। मूल टोप के नीचे 1 मिलीमीटर का भाग वर्धनशील क्षेत्र होता है। इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। तीसरा भाग है लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र। आप ये देख रहे हैं चित्र में लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र। वर्धी क्षेत्र के ऊपर 2.5 मिलीमीटर का क्षेत्र है। जड़ों की लंबाई बढ़ने में इसी का योगदान होता है, अर्थात ये जो लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र है इसी के कारण जड़ों की लंबाई लगातार बढ़ती है। फिर चौथा है मूल रोम प्रदेश। इस क्षेत्र की सतह अनेक मूलों से ढकी रहती है, इसलिए इसे मूल रोम युक्त सतह कहा जाता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे रूट हेयर या मूल रोम हैं। इसके बाद है स्थायी प्रदेश। यह जड़ का सबसे प्रौढ़ वाला भाग है। इसमें मूल रोम नहीं पाया जाता और इस भाग की शाखाएं पेड़ को स्थिरता प्रदान करती हैं, अर्थात किसी भी जो पेड़ है उसका स्थिर स्थायित्व जो है स्थायी क्षेत्र के कारण होता है। जड़ों के कार्य देखते हैं। जड़ों के कार्य को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। पहला है सामान्य कार्य, अर्थात पहला स्थिरीकरण। कोई भी जो पेड़ पौधा होता है वो अपनी जड़ के कारण एक जगह स्थिर रहता है, अर्थात उसको स्थिरता प्रदान करती हैं जड़ें। दूसरा है अवशोषण। तो पेड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण इनकी जड़ की कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तीसरा है संवहन। जल या अन्य पदार्थों का जो संवहन है जड़ के माध्यम से होता है, अर्थात हम देखते हैं जो हायर प्लांट है उनमें संवहन तंत्र पाया जाता है, उसके माध्यम से संवहन की क्रिया होती है। अब जड़ों के विशिष्ट कार्य देखते हैं। तो जड़ों के विशिष्ट कार्य में खाद्य पदार्थों का संचय है ना। इसका उदाहरण है गाजर, मूली। प्रकाश संश्लेषण वाली जड़ें हैं जैसे आर्किड। फिर हम देखते हैं श्वसन मूल। तो श्वसन मूल वाली जड़ें हैं राइजोफोरा। भोजन और शोषण वाली जड़ें जैसी है अमरबेल। सहारा प्रदान करने वाली जड़ें हैं जैसे गन्ना। वर्धी प्रजनन वाली जड़ें हैं अजूबा। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही, बाकी आगे देखेंगे।